हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन एआई डायनामिक क्लासेस। दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ये वही टेंस है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि टेंस तो बहुत भारी है, कैसे होगा, क्या होगा। तो जी हाँ, कुछ नहीं होगा। आज के क्लास में आपका जो टेंस का डर है, जो टेंशन है, वो खत्म होगा। जैसा कि टाइटल आप देख रहे होंगे, नो मोर फियर ऑफ टेंस, है ना। यानी कि आज के बाद से आपको टेंस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि टेंस से मैं आपको आज प्यार करा दूंगा, है ना। टेंस क्या होता है सर जी? तो टेंस क्या होता है? टेंस का एक्चुअल मीनिंग ही होता है टाइम। जो टेंस होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है टाइम के ऊपर, है ना। ये टाइम तीन टाइप का होता है: प्रेजेंट टाइम, पास्ट और फ्यूचर टाइम। यानी कि कोई भी क्रिया होती है, कोई भी काम होता है, कोई भी एक्टिविटी होता है, वो प्रेजेंट में होता है, या तो पास्ट में हो चुका होता है, नहीं तो फ्यूचर में होने वाला होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताता हूँ, आप जन्म ले लिए हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, और फ्यूचर में ये सारा इंजॉय खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो ये सारा जो इंजॉय है वो खत्म ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, जो जनरली हमारा टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन टेंसेस का फोर फॉर्म्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो बोल देते हैं कि सर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो बाबू, ये 4 टाइप्स नहीं होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं। वो फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार ये पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि टेंस टाइप 3 होते हैं कि 4 होते हैं। ओके बाबू, आते हैं हम लोग कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किसका है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टेंस चार्ट बना हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये आपको आगे हेल्प करेगी। देखिए, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसमें डू डज लगा हुआ रहता है। जैसे ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, यानी कि डज नॉट ये जनरली आपको नेगेटिव में देखने को मिलता है, ठीक है, अफर्मेटिव में देखने को नहीं मिलेगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो बाबू, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगा रहता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगा रहता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, या पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वेयर देखने को मिलता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज, हैव रहता है। पर अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड देखने को मिलता है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पीसी। पीसी मतलब समझ रहे हैं ना, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर ना समझिएगा। पीसी का मतलब है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हमारा हैज, हैव, बीन देखने को मिलता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हमारा हैड प्लस बीन देखने को मिलता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो विल हैव प्लस बीन देखने को मिलता है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, टॉपिक सब क्लियर होगा, है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि जो भी डाउट होगा बताइएगा, है ना। नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। यानी ये वैसा समय होता है जिसमें हम किसी काम को करते हैं, ठीक है, या कर रहे होते हैं, या कर चुके होते हैं, या करना शुरू किए होते हैं और वर्तमान में भी कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं? 4 फॉर्म्स होते हैं। कैसे पहचानेंगे और क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो पहला हमारा क्या है बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। पहचानेंगे कैसे? तो जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में क्या रहता है बाबू? ता रहता है, ते रहते हैं, ती रहते हैं। जैसे, तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे वाक्य देखिएगा, आप अंग्रेजी बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। राधा अंग्रेजी बोलती है, राधा स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो ना, तो बोलना है आज के बाद से, ठीक है। आते हैं किसके ऊपर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर बात करना है तो दोस्तों इसमें आपको क्या सूत्र लगाना है? तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का तरीका क्या है? तो इस जो भी सेंटेंस होता है उसके अंत में क्या रहता है? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी बोलते हैं और इसी में आप अंग्रेजी बोल रहे होते, तो क्या बोलिएगा? यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, राधा इज स्पीकिंग इंग्लिश। परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट का पहचान, इसका सूत्र क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचानने का तरीका लिया है, चुका है। यू हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, राधा हैज स्पोकन इंग्लिश। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो सब्जेक्ट
प्लस हैज, हैव, प्लस बीन, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रहा है, रही है, रहे हैं पहचानने का तरीका है। एग्जाम्पल के लिए यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, राधा इज स्पीकिंग इंग्लिश। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं V1। V1 जो होता है हमारा बेस फॉर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? बेस फॉर्म होता है। V2 का मतलब होता है हमारा पास्ट, V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल और V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ING। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगली बार मैं आपको जब भी आऊँगा तो पास्ट टेंस को पढ़ाऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताइए, मैं उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।